गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं सुधीर फिर से लेकर के आया हूं आप सभी के लिए बीएससीएफए के सेशन 14, जिसमें मैं बीएससीएफए के सेशन 14 में क्या क्या पढ़ाया गया उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके सेशन इन टेस्ट के देखेंगे। ठीक है, तो जो भी लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और जो भी लोग चाहते हैं कि हाँ हम अकाउंट में परफेक्ट बने, कहीं पे भी जाकर के एक अकाउंटेंट का काम करें। देखिए, अकाउंटेंट का जो कोर्स होता है एक प्रोफेशनल कोर्स होता है। ठीक है, जो ये प्रोफेशनल कोर्स आपको फ्री में दिया जा रहा है बिहार गवर्नमेंट की तरफ से। बेसिकली आपका पैसा जो है, अगर यही कोर्स अगर मार्केट में आप जाकर के करते हैं तो 7 से 8,000, 10,000, 15,000, 20,000 टाइप से आपको दिया जाएगा। लेकिन ये बिहार गवर्नमेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रही है। ठीक है, तो इसका आपको लाभ लेना चाहिए और अपने दोस्तों को भी बताना चाहिए कि बीएससीएफए का कोर्स यानी कि टैली का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, जाकर के करें। और मेरा पता है आकृति सामाजिक संस्थान, डाक बंगला रोड, हाजीपुर, वैशाली। ठीक है, यहाँ पे मेरा संस्था चल रहा है जहाँ पे आप फ्री में टैली का कोर्स कर सकते हैं, साथ साथ बेसिक कंप्यूटर का क्लास कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में आप लोगों को भाउचर के बारे में पढ़ना है और भाउचर के शॉर्टकट की के बारे में पढ़ना है कि कौन कौन भाउचर को डिलीट भाउचर कैसे करते हैं, एडिट कैसे करते हैं, ये सब के बारे में देखना है। तो मैं आपको लेकर के आया हूँ टैली के मेन पेज पर। जब आप टैली में अपना कंपनी क्रिएट कर लेंगे तो आपको ये पेज दिखाई देगा। ये पूरे इस एरिया को गेटवे ऑफ टैली बोलते हैं और सारा काम टैली का इसी गेटवे ऑफ टैली एरिया में होता है। यहाँ पे आपका कंपनी शो करता है, जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे कि सुधीर कुमार यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे टैली का नाम, जितना भी कंपनी आप ओपन कर रखिएगा वहां से आपका कंपनी नेम शो करेगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं भाउचर में। और जैसे हम लोग भाउचर में आते हैं तो भाउचर की देखिए, टैली में आप लोग कीबोर्ड का यूज कीजिएगा, माउस का उपयोग नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से एरो की से हम जैसे नीचे है तो यहाँ पे देखिए भाउचर पे आ गए। जैसे ही भाउचर पे आने के बाद इसको ओपन कैसे करें, ओपन करने के लिए हम लोग सिर्फ इंटर बटन को प्रेस करेंगे। जैसे यहाँ पे इंटर बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ देखिए हमारा भाउचर आ गया है। ठीक है, तो मैंने इससे पहले वीडियो में भाउचर का शॉर्टकट की बताया था कि F5 से पेमेंट होता है। देखिए यहाँ पे पेमेंट हो गया। F6 से रिसिप्ट, F7 से जर्नल, F8 से सेल्स, F9 से परचेज। तो यहाँ मैंने शॉर्टकट की बताया था। अगर आपको शॉर्टकट की याद नहीं है तो आप साइड में यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे शॉर्टकट की लिखा हुआ है। यहाँ पे कॉन्ट्रा भाउचर, पेमेंट भाउचर, जर्नल भाउचर, सेल्स भाउचर, परचेज भाउचर, अदर भाउचर, यहाँ पे तो टोटल यहाँ पे लिखा हुआ है आपका शॉर्टकट की। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ नीचे अगर देखिएगा तो यहाँ पे आपका दे रहा है, अगर कंट्रोल के साथ क्यू बटन प्रेस करते हैं तो क्यूट होते हैं, यानी कि आपका टैली बंद हो जाएगा। अगर कोई भी डेटा यहाँ पे है, जैसे हम लोग एंट्री कर लिए, ठीक है, एंट्री करने के बाद जैसे हम लोग सेव करते हैं टैली में तो यहाँ सेव का ऑप्शन जो है एक्सेप्ट बोलते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल के साथ अगर ए प्रेस करते हैं तो एक्सेप्ट हो जाएगा। यहाँ पे डिलीट करने के लिए अल्ट डी भाउचर का उपयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पे डिलीट आपका शो नहीं करेगा क्योंकि डिलीट ऑप्शन आपको अल्ट्रेशन मोड में जाकर करना होगा, यानी कि डेमो को ओपन करके वहां से करना होगा। ठीक है, यहाँ पे कैंसिल भाउचर करने के लिए कंट्रोल अल्ट के साथ अगर एक्स प्रेस करते हैं तो कैंसिल भाउचर हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे हम लोग फोन का सेटिंग ओपन करते हैं तो सेटिंग के लिए कॉन्फ़िगरेशन होता है, F12 बटन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद हम जितना भी भाउचर एंट्री करेंगे वो सबका सब यहाँ पे डेबुक में शो हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग डेबुक ओपन करेंगे तो यहाँ से देखिए मैंने एक भाउचर एंट्री किया हुआ है तो यहाँ पे 1 शो कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप जितना भी भाउचर एंट्री कीजिएगा वो सबका सब यहाँ पे शो कर जाएगा। और नीचे आपका शॉर्टकट की दिया हुआ है। अगर इंटर करने के लिए हम लोग अल्टर बटन का उपयोग करते हैं, यानी कि अल्टर करने के लिए जैसे इसको ओपन करना है, यानी कि ओपन मतलब अल्टर करना है, तो यहाँ से जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका जो टैली बना रहे थे, जो हम लोग भाउचर बना रहे थे, उस पेज पर लेकर के चला आया। तो यानी कि अल्ट्रेशन कोड है। यहाँ से देखिएगा तो डिलीट का ऑप्शन आपका शो कर गया। ठीक है, अब साथ ही यहाँ देखिए अगर आप और भाउचर हमको ऐड करना है, कोई भाउचर अगर छूट गया हो तो उसको आपको ऐड करना है, तो यहाँ से अल्ट के साथ अगर ए प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए भाउचर दिया हुआ, अल्ट के साथ अगर ए प्रेस करते हैं तो यहाँ पे ऐड भाउचर हो जाएगा। डुप्लीकेट भाउचर, अगर सेम भाउचर हमको नीचे एंट्री करना है तो डुप्लीकेट भाउचर बोलते हैं उसको। ठीक है, तो डुप्लीकेट भाउचर के लिए हम लोग कंट्रोल के साथ 2 प्रेस करेंगे तो हम लोग अल्ट के साथ अगर 2 प्रेस करेंगे तो डुप्लीकेट हो जाएगा। जैसे मैं अल्ट के दबा करके और 2 प्रेस किए तो देखिए यहाँ पे सेम भाउचर आ गया। कंट्रोल 1 के साथ अगर करेंगे तो एक्सेप्ट हो गया। अब देखिए सेम भाउचर नीचे बन करके चला आया तो डुप्लीकेट भाउचर हो गया। उसी को अगर डिलीट करना हो तो यहाँ से हम लोग सेलेक्ट करके अल्ट के साथ अगर डी बटन प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है,
इंसर्ट वाउचर, तो इंसर्ट वाउचर अल्ट के साथ अगर आई प्रेस करते हो तो देखिए यहाँ पे इंसर्ट वाउचर आ गया है। सेम आपका रिसिप्ट वाउचर में इंसर्ट हो गया, यहाँ पे इंसर्ट वाउचर में आ गया, ठीक है। अगर कैंसिल करना है तो अल्ट के साथ अगर एक्स प्रेस करते हैं तो यहाँ से कैंसिल वाउचर चला आएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या किए, कैंसिल कर गया है, तो यहाँ होगा कैंसिल वाउचर, जो भी वाउचर हो गया वो कैंसिल हो गया है, ठीक है। तो रिमूव लाइन करने के लिए कंट्रोल के साथ आर प्रेस करते, तो ये आपका शॉर्टकट की था और यही शॉर्टकट की के बारे में आप लोगों को पूछा गया, ठीक है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं सेशन 14 के इन टेस्ट को देखते हैं कि इन टेस्ट में किस टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग शॉर्टकट की विल यू यूज टू कैंसिल अ वाउचर इन टैली प्राइम। तो कह रहा है कि हम लोग वाउचर को कैंसिल करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। तो मैंने अभी सब ऊपर में बताया था कि कैंसिल करने के लिए अल्ट के साथ एक्स बटन अगर हम लोग प्रेस करते हैं तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। हम लोग कैंसिल करने के लिए क्या प्रेस करते हैं, अल्ट के साथ एक्स बटन प्रेस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग शॉर्टकट की विल यू यूज टू डिलीट अ वाउचर इन टैली प्राइम। डिलीट करने के लिए हम लोग कौन सा वाउचर को क्लिक करते हैं, कौन सा शॉर्टकट की का यूज करते हैं। तो डिलीट करने के लिए अल्ट के साथ अगर डी बटन प्रेस करते हैं तो डिलीट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, क्रिएट करने के लिए अगर बोला जाए कि क्रिएट करने का शॉर्टकट की क्या है, तो अल्ट के साथ सी बटन से हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट। और इससे क्या क्रिएट होता है, तो क्रिएट एनी मास्टर। हम लोग कोई भी मास्टर क्रिएट कर सकते हो, लेजर हो, आपका ग्रुप हो, स्टॉक आइटम हो, स्टॉक कैटेगरी हो, यूनिट हो, कुछ भी हम यहाँ अल्ट प्लस सी बटन से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग शॉर्टकट की विल यू यूज टू ऐड अ वाउचर इन अ डे बुक रिपोर्ट इन टैली प्राइम। कह रहा है कि डे बुक रिपोर्ट में ऐड वाउचर करने के लिए, यानी कि और वाउचर को ऐड करने, जितना भी वाउचर बना हुआ है उसमें और वाउचर को ऐड अगर करना है, जैसे कोई भी हम लोग काम कर रहे हैं, महीना दिन में किसी का एंट्री करना छूट गया, तो उसको अगर ऐड करना हो तो डे बुक में हम लोग कैसे करेंगे, उसका शॉर्टकट की क्या होता है। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं अल्ट प्लस ए। अल्ट के साथ अगर ए प्रेस करेंगे तो हम लोग ऐड वाउचर कर लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग शॉर्टकट की विल यू यूज टू ऐड अ वाउचर टू द डे बुक रिपोर्ट इन टैली प्राइम। देखिए सेम क्वेश्चन तो नहीं है, यहाँ पे सेम क्वेश्चन टाइप हो चुका है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन जो है वो सेम नहीं है। क्वेश्चन यहाँ होना चाहिए, विच ऑफ द फ्लोइंग शॉर्टकट की विल यू यूज टू ऐड अ टू इंसर्ट वाउचर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग मिला लीजिएगा, यहाँ पे ऐड ए वाउचर नहीं होगा, यहाँ पे इंसर्ट वाउचर होगा, ठीक है। तो वहां पे कट करके आप लोग मिला लीजिएगा। तो इंसर्ट यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा था कि इंसर्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का यूज करते हैं, तो अल्ट आई से हम लोग इंसर्ट करने का शॉर्टकट की होता है, ठीक है। यहाँ पे टाइप करने में मिस्टेक है। अगला क्वेश्चन है, वेयर यू कैन एक्सेस द सेल्स रजिस्टर इन टैली प्राइम। सेल्स रजिस्टर कहाँ पे हम एक्सेस कर सकते हैं, कहाँ से एक्सेस करते हैं। तो देखिए इसको एक्सेस करने के लिए हम लोग अकाउंट बुक का यूज करते हैं। अकाउंट बुक में हम लोग जाकर के इस रजिस्टर को एक्सेस कर सकते हैं। तो बेसिकली अकाउंट रजिस्टर में कौन कौन चीज को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, तो वहां से हम लोग लेजर को ओपन कर सकते हैं, कैश या बैंक बुक को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ग्रुप समरी, ग्रुप वाउचर, कॉन्ट्रा रजिस्टर, पेमेंट, रिसिप्ट, सेल्स, परचेज, ये सारे रजिस्टर हम लोग यहाँ पे वो देखते हैं अकाउंट बुक में। तो यहाँ से हम लोग कौन सा वाउचर को, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए, तो ये सारे रजिस्टर हम लोग देख सकते हैं अकाउंट बुक में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। हम लोग ऑप्शन नंबर क्या चूज करेंगे, डी में अकाउंट बुक में है, सारा एक्सेस हम लोग कर सकते हैं। जितने मैंने यहाँ पे क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं अकाउंट बुक में, मैंने सारे यहाँ पे लिखा दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन आर यू फाइंड द सेल्स रजिस्टर। किस टाइप का ट्रांजेक्शन हम लोग फाउंड करेंगे सेल्स रजिस्टर में। तो परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, कैश रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर, सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू कस्टमर। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, जब सेल करेंगे उसी ट्रांजेक्शन को देखेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द कोलुम्बार सेल्स रजिस्टर ऑफ डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर सेल्स रजिस्टर इन टैली प्राइम। कह रहा है कि जो नॉर्मल हम लोग कोलुम्बार जो सेल्स रजिस्टर होता है उसमें और जो रेगुलर कोलुम्बार सेल्स रजिस्टर जो होता है उसमें और रेगुलर सेल्स रजिस्टर में दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो इस चीज को बताना है। तो यहाँ पे देखिए कि रेगुलर वाले में क्या होता है और सेल्स वाले में, तो इसका ऑप्शन पहला है। तो यहाँ से पहला ऑप्शन है इट डज नॉट डिफरेंट, पहला क्वेश्चन इट डज नॉट डिफरेंट दे सर्व द सेम पर्पस, दोनों सेम पर्पस। तो ऑप्शन यहाँ पे ये गलत है क्योंकि ये दोनों सेम पर्पस के लिए नहीं होता है। इट्स प्रोवाइड द मोर डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ सेल्स बाय कोलुम्बार सच एज कैश सेल और क्रेडिट सेल एंड टैक्सेशन अमाउंट। तो यहाँ पे देखिए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि डिटेल हमको सेल होता है कोलुम्बार रजिस्टर में, लेकिन यहाँ पे डिटेल हमको सेल्स रजिस्टर में डिटेल हमें शो नहीं होता है, तो यही अंतर है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन द कोलुम्बार सेल्स रजिस्टर व्हाट टाइप ऑफ सेल ट्रांजेक्शन आर टाइपिकली रिकॉर्ड द सेपरेट कॉलम। तो यहाँ पे करें कोलुम्बार रजिस्टर में सेपरेट कॉलम में हम लोग क्या रजिस्टर कर सकते हैं, तो वहां से कैश या क्रेडिट सेल को हम लोग रजिस्टर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे कैश सेल भी कर रहे हैं या फिर क्रेडिट सेल भी कर रहे हैं, तो वहां से अभी ये दोनों को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन द कैश एंड बैंक रिपोर्ट विच कॉलम टाइपिकली डिस्प्ले द क्लोजिंग बैलेंस फॉर द कैश और बैंक अकाउंट। तो क्लोजिंग बैलेंस को शो कौन करता है कैश बुक रिपोर्ट में, कैश या बैंक बुक रिपोर्ट में क्लोजिंग बैलेंस को शो कौन करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस को नहीं होगा, तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं। डेबिट अमाउंट वहां पे डेबिट नहीं शो करेगा, यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट नहीं शो करेगा, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस ही शो करेगा। क्लोजिंग बैलेंस जो हम लोग डिस्प्ले क्या करें क्लोजिंग बैलेंस, तो यहाँ पे शो क्या करेगा क्लोजिंग बैलेंस ही करेगा। या तो ये डेबिट हो सकता है या ये क्रेडिट भी हो सकता है, ये दोनों में से कोई हो सकता है। ऐसा नहीं है कि डेबिट सिर्फ होगा या क्रेडिट होगा, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है हाउ टू व्यू द एडिट लॉग ऑफ ए ट्रांजेक्शन इन टैली डेटा। एडिट लॉग हम लोग कहाँ से देख सकते हैं टैली डेटा में, तो एडिट लॉ देखने के लिए ऑल्ट के साथ क्यू प्रेस करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, एडिट लॉ के लिए हम लोग कंट्रोल के साथ क्यू बटन प्रेस कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।